दोस्तों, जमीन धंसने की वो न्यूज, वो खबर आपने पहले भी सुनी है। आज फिर वो घटना हुई है। राजस्थान के चर्चित जिले चूरू में एक छोटी सी तहसील है सरदारसर, और उससे लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है सोनपालसर। वार था सोमवार और समय था सुबह के 7 बजे। अचानक से 50 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है जमीन में। लोग दौड़ कर आते हैं, एक आवाज होती है। लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि कोई बड़ी त्रासदी होने वाली है, और ऐसे पढ़े लिखे लोग वहां पर खड़े होते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कोई साइंटिफिक रीजन है। हो सकता है कोई वैक्यूम बनी होगी, कोई ऐसा वायु का दाब बना है और उससे जमीन है वो धंस गई। बहुत से ऐसे बुजुर्ग वहां पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि यहां भूमिया जी की कृपा है, यहां पर कोई माता जी का प्रकोप है, यहां पर कोई पितर जी की छाया है। कोई कह रहा है कि यहां पर कई साल पहले बिजली पड़ी थी। कोई कुछ तो कोई कुछ, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इसी राजस्थान में यह घटना बीकानेर में पहले हो चुकी है। जांच अभी तक चल रही है, कोई स्थायी निदान उसका नहीं निकला। आखिर चूरू में इतनी दूर ये घटना सेम टू सेम कैसे हो गई? पहले बीकानेर और अब चूरू, वो भी सरदारसर के अंदर। उस गांव में जब ये गड्ढा बना तो लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। प्रशासन वहां पर पहुंचा और वहां पर एक लेयर बना दी गई। डंडे खड़े करके वहां पर एक रस्सी बांध दी गई ताकि लोग है वहां पर अंदर नहीं जा सके, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, हर किसी के पास मोबाइल है। सबसे पहले न्यूज देने की जो होड़ है उसमें कोई जनहानि न हो, इसीलिए वहां की एसडीएम ने यह कदम उठाया। लेकिन जो भूवैज्ञानिक हैं वो निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच रहे? ऐसा क्या कारण है? क्या कोई त्रासदी होने वाली है, या कोई पहले संकेत है भविष्य में होने वाली कोई घटना का? देखिए, इसे देवीय प्रकोप हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जिसमें हर चीज का कोई ना कोई निचोड़ होता है। चाहे साइंटिफिक तरीके से हम उसका निदान हम निकाल लें। भूवैज्ञानिक बीकानेर की उस जगह पर जांच कर भी रहे हैं। आखिर चूरू में कब तक इसका निर्णय निकलेगा? भी बड़ा कारण क्या हो सकता है? भूवैज्ञानिकों का मानना है, थ्योरी निकल कर आ रही है कि हो सकता है गर्मी की वजह से वैक्यूम बना है और जमीन अचानक से वो धंस गई। हो सकता है बड़ा कोई कुआं रहा होगा, वो नीचे से धंस गया होगा तो जमीन वो खिसक गई होगी। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं ठहरेगा। जो 50 फुट गड्ढा गहरा हुआ है वो धीरे धीरे और धंसेगा। हो सकता है कि हजारों करोड़ों साल पहले ऐसी कोई घटना हुई होगी जिससे अंदर, जमीन के अंदर ऐसा कोई गुबार बन गया होगा, ऐसी कोई लेयर बन गई होगी जिसकी लेयर आज सोमवार सुबह 7 बजे वो टूट गई होगी किसी न किसी कारण से, क्योंकि बारिश है वो ज्यादा हो रही है, तापमान ऊपर का ठंडा है, जमीन के अंदर गर्मी है। हो सकता है कि वो लेयर टूटी है और वो जमीन के अंदर रेत है वो धंसी है। भाई, हजारों करोड़ों साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसलमेर के अंदर करोड़ों साल पहले के एक उड़ते डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि सरदारसर की जमीन हजारों करोड़ों साल पहले नहीं थी, यही थी। उस समय ये जमीन बन रही थी। हो सकता है उस त्रासदी में, उस घटना में ऐसा कोई वैक्यूम बना हो और आज वो गुबार फूट गया हो, धीरे धीरे जमीन अंदर समा गई होगी, या अन्य भी कोई भूवैज्ञानिक कोई कारण निकालेंगे। क्योंकि भाई ये कृत्रिम कोई रीजन नहीं हो सकता, किसी आदमी के द्वारा किया गया घटना नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक है। और हो रहे हैं मात्र 2 या 3 सालों के अंदर ही। राजस्थान के 2-3 जगहों पर ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। जैसलमेर में पहले वो जेसीबी जो गड्ढे के अंदर धंसी थी, उसका तो निचोड़ आया। हजारों करोड़ों साल पहले का बना वो केमिकल जो धरती उल्ट पुल्ट हुई थी ना, उसके बाद जमीन के अंदर जो परतें बनी थी, उसके बाद उसमें केमिकल बना था और एक ऐसा विस्फोटक तैयार हो गया था। जब वो जेसीबी गड्ढा खोद रही थी, जब वो जेसीबी बोर कर रही थी, उससे वैक्यूम पर जाकर लगी और वो गड्ढा है वो
फट गया और जमीन के अंदर वो जेसीबी तक एकदम धस गई। तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि सरदार सर के सोनपाल सर में भी कोई वैक्यूम उस गड्ढे के अंदर नहीं है। हो सकता है कोई जहरीली गैस भी हो सकती है। भाई हिदायत यही है कि उस गड्ढे से आप दूर रहें। जो गड्ढा 50 फुट अचानक से धस सकता है वो 100 फुट और भी धस सकता है। तो उससे दूरी आप बनाए रखें। सोशल मीडिया के चक्कर में, न्यूज देने के चक्कर में आप कहीं अपनी जनहानि न करवा लें। शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये जानकारी ताजा है। सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे लेकिन डिटेल से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई देवीय प्रकोप है, ना किसी का झाड़ा फूंक किया हुआ है। ये प्राकृतिक कारण है और होते रहेंगे। कारण ही हम हैं, इस चीज के कारण ही हम हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ ही हम कर रहे हैं। लकड़ियों की गाड़ियां हम ही भरवा रहे हैं, हनुमान जी या शिव जी नहीं भरवा रहे। हरियाणा पास भी हम ही करवा रहे हैं। वहां बालाजी नहीं आ रहे कि भाई हाँ करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, पीछे प्रकृति को मैं देख लूंगा। इन गाड़ियों के चक्कर में, इन जो लकड़ियों को बेचने का जो फंडा चला हुआ है ना, इसका बड़ा खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा, खेतों से हम 4 उन खेजड़ियों को बेच देते हैं। उन 4 की आप काउंट करें सिवानी बॉर्डर पर तो आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली के 50 से 60 गाड़ियां पिकअप है वो पार होती है। भाई इसमें गहराई में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सबकी मिली भगत है भाई साहब, और इस झंझट में मैं कूदना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं यहाँ कई दिनों तक न्यूज देना चाहता हूँ। हो सकता है नौहर के उस पत्रकार की तरह मुझ पर भी कोई वार करवा दे, तो इस चीज की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आप सब इस चीज से वाकिफ हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ घूस दे रहा है, कौन लकड़ियां बेच रहा है, कौन पार करवा रहा है। आप सब जानकार हैं, मुझे न्यूज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन करवा कौन रहा है? हम ही करवा रहे हैं। रियल है ये चीज और इसका खामियाजा हमें एक दिन देखने को भी मिलेगा। जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आम जन की आंख खुले और उस गड्ढे तक न जाए, क्योंकि ऐसे गड्ढे बीकानेर में भी पहले हुए थे, लोग वहां तक भी पहुंच गए थे। चूरू वाले भी जा लिए थे वहां पे फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के उस अकाउंट पर डालने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है ये तो ताजा गड्ढा है, वो भी बढ़ गया था। ये 50 फुट हुआ है, 100-150 फुट और भी जा सकता है, इसलिए आप न जाएं। सरकार और जो प्रशासन है वो भी एक गाइडलाइन जारी कर चुका है कि आप उससे दूरी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन और शानदार न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।